महापुरुषों का जीवन हमारे जीवन को समझने के लिए एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने पहले अपने जीवन को तपाया, प्रयोग में लाया और विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने को स्थिर रखा। अपने सुख को समझा, दुख को समझा और उसके बीच में वो अडिग रहे। वो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक है। हम आज जो जी रहे हैं अंधेरे में नहीं है। संत हमारे प्रकाश है। संत खुला जीवन जीते हैं और खुला जीवन जीते भी हैं और उसके परिणाम को भी खुला रखते हैं। उनके जीवन का सार उनकी वाणी है। सद्गुरु कहते हैं कि विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोय। विषय जीत संसार में दुख कबहू नहीं होए, दुख सपने नहीं होए। दुख और सुख का कारण कोई भी दूसरा नहीं है, न ऊपर का न नीचे का, न दाहिने का न बाएं का। हमारे जीवन की पूर्ण व्यवस्था हमारे हाथ में है। देखिए, मुगलों का आक्रमण हुआ और उस समय गतिविधियां बहुत संवेदनशील थीं। फिर भी सद्गुरु कबीर साहब उन्मुक्त जीवन जीकर हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण रखे। वो दोनों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में श्रद्धा के पात्र बने और बड़े बड़े जिम्मेदारों ने उनकी प्रशंसा नहीं की, उनके चरणों में फूल अर्पित किया। जन्म तो उनका मुसीबतों से भरा था और वो हमारे लिए एक उदाहरण है। आज से 600 वर्ष पहले की बात है, तो निश्चित रूप से तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो कहानियां किंवदंतियां प्रचलित हैं उसमें कितना तथ्य है। लेकिन ये जो किंवदंती है कि लहर तारा के किनारे या लहर तारा में खिले हुए कमल के फूल के ऊपर वो प्रकट होते हैं। कमल का फूल क्या है? जो कीचड़ में दिन रात रहता है। कीचड़ क्या है? कीचड़ ये संसार है। कीचड़ खराब चीज को नहीं माने, क्योंकि कीचड़ में तो धान भी पैदा होता है, हम देखते हैं। तो धान से हमें कोई घृणा नहीं है। हम धान को कीचड़ से उग करके देखते हुए भी वहाँ से संवेदनहीन होते हैं, इसलिए हम अपने दुख सुख के जीवन का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। संतों ने चारों तरफ देखा और सब में अपने लिए प्रेरणा पाई। प्रेरणा जिससे मिलती है उसको गुरु भी कहते हैं। और गुरु की जो योग्यता है, गुरु बनने की योग्यता, गुरु को पहचानने की योग्यता, ये हमारे भीतर की सीख है। और आदमी सीखता तब है जब दर्द से, परिस्थितियों से जूझता है।
परेशान होता है। इसलिए कहते हैं कि जो परेशानियां हैं ये हमारी गुरु हैं। परेशानी से हम नफरत करते हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई बुरा बोल देता है, कोई खराब कह देता है तो हम नफरत करते हैं, और उसी नफरत का परिणाम है कि हम दूसरों को गाली भी देते हैं। नफरत का परिणाम है कि अपने जीवन के दुखों का कारण हम किसी विशेष को बताते हैं, और ये राजनीति है। अच्छे काम हो तो उसका भी विरोध होता है। आप लोग पार्लियामेंट में देखते होंगे, और अच्छे मन से उसको पहचाने। अब उसका विश्लेषण हम इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं कि साधुओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उन्होंने इसलिए कहा कि हम लोग आपस में खेलते हैं। अभी जहाँ पर हम गए हुए थे तो नौजवान राजनीति के बीच में ही रहता है, उनकी गतिविधियों को देखता है। हम लोग भी देखते हैं, बड़े बड़े आमंत्रण आए जहाँ राजनेताओं के लोगों का आना जाना होता है, तो कोई पार्टी नहीं होती है, उसमें सभी पार्टियां मिलती हैं, हंसती हैं, मिठाई खाती है, खिलाती हैं। तो इससे साफ ही स्पष्ट होता है कि उनकी बातों में उनका अर्थ हो सकता है, हमारा कोई अर्थ नहीं है। साधु और राजनीति में यही अंतर है कि साधु उनकी बातों का अर्थ उनकी राजनीति में है, कुर्सी में है, सत्ता में है। साधु में कोई सत्ता नहीं है, साधु में कोई कुर्सी नहीं है। साधु वो है जो आसानी से बड़ा सरल जीवन जीता है और गुमनाम होकर के जीता है। गुमनाम होकर, जिसको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। हम जिन गुरुजनों के साथ में जिए हैं वो केवल कंधे पर एक कमली रखते थे, उसी से पैर भी पोंछ लेते थे, उसी को कभी ओढ़ भी लेते थे, उसी को बालू पर बिछा भी लेते थे। और उन्होंने अपने गुरु की जो सेवा की है, 11 साल की उम्र में वो घर छोड़ करके आए हैं। उनके जीवन को यदि पढ़ें तो सदगुरु कबीर साहब का अवतार कमल के ऊपर हुआ है, वो अर्थ निकलता है उसमें से। इसी में झगड़ा है कि कमल क्या है, उसमें कहाँ आदमी पैदा होता है। तो झगड़ा उसमें नहीं, झगड़ा तो हमारे मन में है जो ले जाकर वहाँ जोड़ देते हैं। अभी जहाँ हम गए थे सुबह सुबह, तो 2-4 लोगों ने माला पहना, फिर हमारी आरती करने जा रहे थे। पास में उनकी 95 वर्ष की वृद्धा माँ बैठी थी। तो मैंने कहा कि हमारे साथ इनकी भी आरती होनी चाहिए, क्योंकि ये कमल के फूल हैं। इन्होंने गोबर निकाला होगा, गाय भैंस पाला होगा, आपको पेट में रखा होगा, आपको टट्टी मूत से स्वच्छ किया होगा। ये कमल के फूल हैं, इनके ऊपर आप पैदा हुए, जन्म लिए। इनको यहाँ बैठाइए, अपना माला फिर उनको दे करके उनको पहनाया। और फिर मैंने देखा कि सब लोगों ने जैसे हमारी पूजा की वैसे उनकी पूजा की। ये जीवन का अर्थ है, ये सीखने योग्य बातें हैं, और इसमें कोई इतराज भी नहीं करता है, कोई विरोध भी नहीं करता है, और कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करता है। कौन कहता है कि आप अपने माँ बाप की सेवा मत करें? लेकिन ये लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम गुरु को ही क्यों माने, साधुओं की ही पूजा क्यों करें, आदमी की पूजा क्यों करें। साधु लोग किसी से पूजा कराते नहीं हैं। साधु लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई हम आपका उद्धार करने आए हुए हैं, आप ऐसा करें। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ये साधु लोग कराते हैं।
गुरुदेव जी हमारे सदगुरु विशाल देव के साथ छाया की तरह रहे। 11 साल की उम्र में आए और पहले देवरिया से चल कर के अयोध्या में पहुंचे। मठों में उनको नया बालक देख करके सब लोग हमारे यहाँ रहो, पहलवान बनाएंगे, दंगली बनाएंगे, आचार्य शास्त्री बनाएंगे। लेकिन उनको प्रेरणा थी कि उन्होंने ध्रुव का नाटक देखा था बचपन में। ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर शब्द भावात्मक ऊंचाई है, इससे कभी भी नफरत और घृणा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के जो विरोध में होता है उसको नरक कहते हैं। तो दो ही चीजें लोगों के मनों में होगी, या तो भावात्मक नरक होगा और या भावात्मक ऊंचाई समृद्धि होगी। अब न समझ पाए कोई तो उसके बारे में उसकी अलग धारणा हो सकती है, लेकिन भावात्मक संपन्नता को ही ईश्वर कहते हैं। उनके भीतर 11 साल की उम्र में वो संपन्नता आई और वहाँ से वो घर छोड़ करके आए। और उन्होंने कभी भी अपने गुरु भाइयों के बीच में, भक्तों के बीच में चर्चा नहीं की। उनके साथ में 10-20 साल रहे, कभी भी उन्होंने संकेत भर नहीं किया कि ऐसे घर से हम आए। शरीर छूटने के बाद जब हम देवरिया गए, देवरिया में नूनखार स्टेशन के पास मकोनही गांव है, बड़ा सा गांव है। और जब पता लगाते लगाते गए तो दूसरे लोगों ने कहा कि उनके घर में तो हाथी पाली जाती थी। मतलब उस जमाने के वो संपन्न व्यक्तियों में से आते थे। लेकिन फिर भी समाज में कोई कोई कहने वाले ये भी कहते थे घर में खाने को नहीं मिला तो सब साधु हो गए ये लोग। गोस्वामी जी को भी किसी ने कहा होगा, उन्होंने भी लिख दिया, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, नारी मोई घर संपत नासी। मन से किसी भी तरीके की बातें लोगों की निकल सकती हैं, लेकिन वो बातें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कहता है। बस यही भावात्मक संपन्नता होती है तो उसको ईश्वर की खोज होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। और भावात्मक कुढ़न पैदा होती है तो उसके अंदर बुराई पैदा होती है, वो आरोपित दूसरों को करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में स्वभाव बनता है। सुख दुख स्वभाव से होता है, किसी के देने लेने से नहीं होता है, स्वभाव से होता है। और जब तक इस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जिंदगी में न कभी संपन्नता होगी और न कभी हमारा उद्धार होगा। हमेशा दूसरों के ऊपर बाप चढ़ता कोड़ता रहता है कि बेटे हमारे नरक में हमको ले जा रहे हैं, कुछ काम नहीं करते, धंधा नहीं करते। वो करते होते बेटे भी करते। बेटा अपने बाप को दुहाई देता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तो घरों में सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और अंत में घर नरक बन जाता है। और ऐसे ऐसे घरों में देखा गया कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि धोबिन, उसके पति का देहांत हो गया, छोटा सा बच्चा गोदी में था और छाती में, पीठ में बच्चे को बांधकर गांठ भर कीचड़ में खड़े रह कर कपड़े पीटा उसने और बेटे को पढ़ाया। कभी भी किसी को दोष नहीं दिया उसने, न ईश्वर को दोष दिया, न परिवार वालों को दोष दिया, न अपने दिवंगत पति को दोष दिया। दोष देने से अपनी आत्मिक जो क्षमता होती है कुंठित हो जाती है, या आत्मिक क्षमता जिसके कुंठित हुई होती है वो आदमी हमेशा दूसरों को दोष देता है। दयो देव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक आधारा। जो कुंठित व्यक्ति होते हैं उनके भीतर में, कुंठित का मतलब होता है कि जो अपनी शक्ति को भूले हुए होते हैं। उस धोबिन ने अपने बेटे को जो किया, ग्रेजुएट होने के बाद पहले अटेम्प्ट में ही वो आईएएस बना। आईएएस का मतलब जो जिले का कलेक्टर होता है। माला लेकर के आया, मिठाई लेकर के आया, माँ के गले में माला डाल करके चरणों में अपना शीश नवाया, मुख में मिठाई दिया। माँ थोड़ा थोड़ा सुन रही थी कि मेरा बेटा नौकरी पा गया है। ये नहीं समझ पाई कि मेरा बेटा जिले का मालिक बनेगा। देखा बेटे की आंखों में आंसू हैं तो माँ ने पूछा कि बेटे
मैंने तो सुना कि तू नौकरी पा गया, फिर आंखों में तेरे आंसू। तो बेटे ने कहा कि माँ, अब मुझे वो नौकरी मिली है कि 2 एकड़ में 4 एकड़ में फैला हुआ बंगला होगा, 10-20 गाड़ियाँ होंगी, 10-20 लोग सेवा में होंगे, उसके भीतर रख करके आपकी सेवा करने का अवसर अब मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं रह गई, अब ये जीवन ढल रहा है। पूरी जिंदगी आपने कीचड़ में रहकर परिस्थितियों से जूझ करके सब कुछ खपा दिया मेरे लिए। तो माँ ने कहा कि बेटे, तुम सब कुछ पढ़ सके लेकिन इतना नहीं पढ़ सके तुम कि कोई भी माँ अपने बेटे से इस अपेक्षा से दूध नहीं पिलाती, इस अपेक्षा से नहीं जन्म देती कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। कभी याद ही नहीं होता है। सदगुरु विशाल देव जीवन भर अपने शिष्यों में से किसी से नहीं कहे कि तुम ये काम करो, आदेशात्मक कोई वाक्य नहीं कहा उन्होंने। और होने के लिए तो उनके पास आसपास में 10, 20, 50, 100 संत होते थे और 2-2, 4-4 एक बारी बारी करके ऐसे ड्यूटी लगाते थे कि वो सेवा राजे महाराजों की भी नहीं हो सकती है। उनके लिए वो काम किया उन्होंने। तो माता पिता की सेवा तो बच्चे के अंदर की भावना के संपन्नता है। वो माता पिता की इच्छा नहीं है कि उनकी इच्छा से बच्चे सेवा करते हैं। वो इच्छा होती है तो खटपट भी होता है। माँ ने कहा कि बेटे, मैंने इस इच्छा से तुमको नहीं पाला है। माँ कहते ही उसे हैं जिसके भीतर इच्छा नहीं होती। इच्छा होती तो माँ शादी नहीं करती, उसको जवानी की मौज मस्ती की इच्छा होती। पिता जो बनता है इच्छा होती तब तक शादी नहीं करते। एक परंपरा ऐसी भी है, इसीलिए तो विदेश के लोग शादी नहीं करते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, भोगते हैं, पशुओं की तरह घूमते हैं। विवाह करने का मतलब ये होता है कि अब हम एक से एक हो करके तपस्या करेंगे, प्रेम का निर्वाह करेंगे, संजोएंगे, बनाएंगे, एक फलदार वृक्ष बनेगा। तो माता और पिता होने पर तो आदमी की इच्छा तिरोहित होती है धीरे धीरे। ये इच्छा नहीं करते। गुरु इच्छा नहीं करता कि हम चेले बनाएं और ये बने। गुरु तो ऐसा जीवन जीता है कि उसके आसपास लोग इकट्ठे होने लगते हैं। माँ ने कहा कि बेटे, यदि तू योग्य है तो मेरी एक ही इच्छा है कि तुमको मैं इस योग्य बना सकूं, तुम इस योग्य बन सको कि मेरी जैसे बहुत माएँ होंगी और किसी अपेक्षा से तुम्हारे पास आए तो उनको तुम सुन लिया करना, उनको तुम कुछ मदद कर देना। हर एक माता पिता और हमारी परंपरा, आप देखिए कि ऐसे ऐसे हृदय को चुंबक जैसे प्रभावित करने वाले सूत्र बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उन्होंने किसी एक को नहीं कहा कि एक सुखी हो, भारत के लिए भी नहीं कहा, केवल एक किसी प्राणी के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः। जिन्होंने कहा होगा उनकी आत्मा की विशालता देखें। और उन्होंने हमको इंगित करके कहा कि हम भी ऐसे सोचें कि सभी सुखी हों, सभी का ये मूल मंत्र हो कि सभी सुखी हों। और ये हमारे भारत की परंपरा रही है, ये आज की बात नहीं है। ये वेद के जमाने से लेकर के संत महापुरुषों के हृदय की विशालता है ये कि सभी सुखी हों। और उसी में माता पिता बनते हैं, गुरु बनते हैं, समाज के परोपकारी लोग बनते हैं। और उन्हीं को देख करके नौजवान लड़के लड़कियां भी कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। सदगुरु प्रेम साहब को लोग बताते हैं, उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा। सदगुरु विशाल देव को हॉस्पिटल में रखा गया था, ऑपरेशन हुआ था हार्निया का। बैठे थे, थोड़ा खांसी आ गई, 2-4 लोग वहाँ सेवा में थे। खांसी आई तो मुख में थोड़ा सा कफ आया, और कफ आया तो लोग दौड़े कि तसला लाओ। वहाँ कमरे में तसला नहीं रखा था, कहे तसला लाओ। तसला के लिए लोग दौड़ने लगे। वहीं पास में सदगुरु प्रेम साहब खड़े थे और दोनों हाथ जोड़ करके मुख के सामने इसे रख दिए, बोले साहब इसमें थूका जाए।
मुख में कफ भर गया था, थूक दिया उन्होंने। गए, हाथ धो करके आए, फिर खड़े खुश, नाम भी प्रेम और खुश भी खुश हमेशा रहते थे। तो सदगुरु विशाल देव ने उनको डांटा कि तुम तसला नहीं ला सके इतनी दूर से, और तुमने हमको मजबूर किया। किसी के हाथ में थूका जाता है क्या? जो उत्तर दिया उन्होंने वो अनादि से अनंत पीढ़ी के लिए उपदेश है, ज्ञान है कि एक बेटे को माता पिता के लिए, शिष्य को गुरु के लिए कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये तसला कानपुर से बन के आया होगा, लोहे की फैक्ट्री से। कानपुर इतनी दूर 100 किलोमीटर से बनकर आया तसला, ये आपके काम में आ जाए, और मैं यहीं खड़ा खड़ा जिसको आपने बनाया है और खड़ा रहूं, तो मेरे जीवन को धिक्कार नहीं होगा? ये नहीं कोई दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। साहब कहते हैं कि विषय सुख दुख देता है। बचपन से ही कुछ परिवेश के कारण से, धार्मिक चेतना न होने के कारण से, घरों में आध्यात्मिक पारमार्थिक चर्चा न होने के कारण से बस एक ही आदमी के अंदर जुनून होता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ, संपन्न बनो। और आज पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है, कोई एक कारण नहीं। शंकराचार्य कॉलेज होता है भिलाई में, और वहीं आसपास में हमारा आज से 10 साल पहले कार्यक्रम था। आते जाते लोगों ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में 25 से 50% तक लड़के लड़कियां ड्रग्स लेते हैं, ब्राउन शुगर, मतलब दारू नहीं, अफीम नहीं, उससे भी जो महंगे मिलने वाला एक सिगरेट में भर करके धुआं लेते हैं जो उसका, और बहुत महंगा होता है। कोई सिखाने तो नहीं आता है, इसके कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब जब ये चेतना उनके पास नहीं है, उनके माँ बाप को इसका पता नहीं है, और आज ये बीमारी इतने भयानक रूप से फैलती जा रही है, इसका दोष किसके ऊपर मढ़ा जाए? और ये चीज जब तक हम स्वयं अपनी तरफ से अपने भीतर में जागृत नहीं करेंगे, तब तक इससे कोई बचा नहीं सकता है। अभी कल ही कोटा में, जो पूरे भारतवर्ष का शैक्षणिक नगरी के रूप में विख्यात है, डॉक्टर बनने के लिए लोग जाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग करने जाते हैं। अभी कल ही गाड़ी के आगे कूद करके एक लड़के ने जान दे दी। आज इतनी प्रताड़ना है बच्चों के लिए, इतनी गंदी हवा पढ़ाई और नौकरी के नाम पर, कि लोग किसानी करने से, अपने घर का काम करने से इतना नफरत करने लगे हैं कि भगवान जाने कि घर का काम और किसानी करने वाले नौकर मजदूर कहाँ से आएंगे, और जो आएंगे वो कौन होंगे? इंसान होंगे कि वो मशीन का रोबोट होगा? ये क्योंकि एक वर्ग की महिमा इतनी बढ़ती जा रही। कौन वर्ग है वो? कौन वर्ग है जिसकी महिमा बढ़ती जा रही? वो वर्ग है बाबूगिरी की, वो वर्ग है शहंशाही की, वो वर्ग है काम नहीं करने की। इतने लोगों के भीतर में शर्मिंदगी है इस काम से। अभी कल मैं जिस गांव में था, तो किसी घर में पधरौनी हुई, और माँ साध्वी भी है, वो माँ भी है, उसके बेटे बैठे थे, पोते बैठे थे। तो मैंने धीरे से पूछा क्या करते हो? एक ने कहा पढ़ता हूँ, दूसरे ने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये नहीं कहा कुछ नहीं करता हूँ, मूड हिलाया उसने। तो मैंने कहा क्या मूड हिलाते हो तुम? तो उसने कहा नहीं, मूड नहीं हिलाता, मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कुछ नहीं करते? शरारत करते हो क्या? बदमाशी करते हो? तब मुस्कुराया, बोला नहीं साहब खेती करता हूँ। मतलब इतनी शर्म भरी हुई है कि हम नहीं बोल सकते खेती करते। हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनकी कविता पढ़ी थी, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। उनकी विशेषता में कहा, जैसे भगवान राम की विशेषता गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, और गोस्वामी जी ने जो राम का वर्णन किया हुआ है उसमें सारे किसानों का, आदिवासियों का और जमीन पर रहने वालों की भी प्रशंसा आती है। ये कोई छोटे नहीं होते हैं, उनके साथ उनकी वहाँ हर जगह पूजा होती है। और आज यही धरती है
जिस किसान की वो प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से तूने किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आज वही मिट्टी से प्यार करने वाला जो किसान है वो शर्माता है कि मैं नहीं बोल सकता कि मैं किसानी करता हूँ। अभी कोई बाबू हो जाए, कोई मैनेजर हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, कमिश्नर हो जाए, तो 4 कदम आगे बढ़ करके बोलेगा कि मैं डॉक्टर हूं, कि मैं कमिश्नर हूं। कौन सा डॉक्टर हो भाई? किडनी बेचने वाले डॉक्टर हो, चुराने वाले डॉक्टर हो, कि लोगों का दुख दूर करने वाले डॉक्टर? डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं। कौन से अफसर हो, कौन से कलेक्टर हो? ये अफसर कलेक्टर आए दिन घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। क्या सीना चौड़ा कर रहे हो भाई? ये कौन सी बड़ी पोस्ट है? लेकिन आज इतना समाज में घोर अपकर्म हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। इसमें दोष किसका है? दोष सामूहिक है। हम लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। नेताओं में जो गड़बड़ी पैदा हो रही, किसकी गलती है? हमारी गलती है कि उनको हम वोट देते हैं, उनके गले में माला डालते हैं मोटा मोटा, और वो पद पा करके फिर मोटा मोटा भ्रष्टाचार भी करते हैं। जब आप जाति के नाम पर वोट देंगे तो आपको न्याय कहां से मिलेगा? जब आप अपने दोस्त के कारण से, नीति नियम को छोड़ करके आप केवल पहचान के कारण से या फिर बोतल पीने के कारण से वोट दे रहे हैं, तो बताइए समाज में न्याय कैसे आएगा? और इन सारे विडंबनाओं का जो मूल कारण है वो कौन है? ये सब कोई होता है। इसलिए शुरू से संत महापुरुष लोग कहते रहे कि विषय सुख दुख देता है। अब ये भी बात नहीं कि जो बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा वो सुखी रहता है। जो अच्छा पैसा कमा लेता है, जीवन में सबसे बड़ी दुर्गति उसी की होती है। क्यों होती है? कि वो विलासी होता है। किसान स्वस्थ भी रहता है, स्वावलंबी भी रहता है, सुखी भी रहता है, बस समाज में उसको जो नासमझ लोग होते हैं वो इज्जत नहीं देते। लेकिन हर कोई समझदार लोग जो होता है वो चावल खाता है तो किसानों को याद करता है कि पैसे से चावल नहीं मिल सकता है। आप पैसा जमीन खोद करके गाड़ दीजिए और 10 दिन बाद, 3 महीने के बाद जाकर खोदिए, चावल मिलेगा क्या उसमें? चावल पैसे से नहीं मिलता है, माताओं बहनों के, किसानों की तपस्या का वो परिणाम है। लेकिन इसको कोई याद करता है? कौन नहीं याद करता है? जो अंधी जिंदगी जी रहे हैं। और याद भी नहीं करता है तो उसको ये चमटी चावल, दुबरा चावल उसको हजम भी नहीं होता है, उसको खून भी नहीं बनता है। और यही लोग दवाइयाँ खा खा करके मरते भी हैं। जो लोग अपने घरों में काम करते हैं वो आप देखिएगा कि ज़्यादातर वो स्वस्थ जीवन जीते हैं। और कोरोना पीरियड में मैंने देखा है, छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने ज़्यादातर देखा है कि वहाँ पर आलू की खेती होती है, पिपरमेंट की खेती होती है, और पिपरमेंट की खेती में खून पसीना बहाना पड़ता है। अप्रैल मई के महीने में ये फसल तैयार, जैसे पुदीना होता है, जैसे तुलसी होती है, वैसे इसकी पत्तियां होती हैं, और बड़े बड़े ड्रम में इसको डालकर उबाला जाता है। उबालने से इसका अर्क निकलता है, जैसे पुदीना का अर्क निकलता है। ऊपर से भी ताप और नीचे से भट्ठी की भी ताप। और उन किसानों को मैंने देखा है कि वहाँ बैठ करके उसमें वो घास झोंकते हैं, सूखी लकड़ी झोंकते हैं, तब उस ताप में वो पुदीना का रस, वो पिपरमेंट का रस बनता है। उनके इस तपने का ये परिणाम हुआ कि जो कोरोना आया था वो दूर दूर तक उनको छू नहीं पाया। जो किसान लोग खेतों में काम करते थे, पसीना बहाते थे, कोरोना छू नहीं पाया। और जो एसी में बैठ करके कुर्सी तोड़ते थे वो गए हॉस्पिटल में, एक तो उनको जल्दी सिलेंडर नहीं मिला ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का, और दूसरे जितनी भी चिकित्सा थी सारे उनके लिए चिकित्सा अपनाई गई, लेकिन वो बच नहीं पाए। क्यों नहीं बचे? कि धूप उनके शरीर में लगी नहीं, विटामिन डी मिला नहीं, पानी ठीक से पिए नहीं, शरीर में पानी मिला नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं। तो इन सारे कारणों का जो फल है वो एक ही दिन में मिल जाता है। ये बीमारियां किसे कहते हैं? बीमारियां उसी को कहते हैं जो आदमी अपने शरीर में भोजन तो डालता है लेकिन भोजन का परिश्रम नहीं करता है। जितना हम शरीर में भोजन करते हैं उसके लिए हमें परिश्रम करना हमारा पूजा है, हमारा धर्म है ये। तो समाज में यदि हम गहराई से ध्यान दें तो
तो एक ही चीज निकल करके सामने आती है कि केवल अमीर होने से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। और वैसे अमीर और गरीब ये शब्द ही भ्रामक है। ये लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में कोढ़ जैसे डाल दिया गया है। कोई गरीब नहीं है। और गरीब ऐसा शब्द प्रचलन में आया हुआ है कि आज मैं देखता हूं कि 20-20 हजार जो मिनिमम प्राइस है मोबाइल का 20,000 रुपये है, और जो लेकर घूम रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। 25 किलो 30 किलो जो भी मिलता है वो राशन फ्री में मिल रहा है, और उनके पास मोटरसाइकिलें भी हैं, मोबाइल भी है, अच्छे चश्मा भी लगाया हुआ है, बढ़िया से खाता पीता भी है, और गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। अगर ऐसे ही गरीबी की परिभाषा बनाई जाती रहेगी तो हेलीकॉप्टर पर चलने वाला भी गरीबी रेखा से नीचे ही रहेगा, ऊपर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग बोलना छोड़ेंगे नहीं और लोगों के भीतर यह हीन भावना कभी जाएगी नहीं। और नहीं तो मैंने देखा है, आप लोगों से बताया करता हूँ, एक वायरल हुआ है, कोई व्हाट्सएप में भेजता रहता है कि 3-4 लड़के थे। एक तरफ तो देखता हूं कि जो आईफोन 1-1 लाख का लिए घूम रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी नहीं आती है। दूसरी तरफ मोबाइल नहीं मिला उस लड़कों को तो अपना चप्पल लेकर के उसने सेल्फी खींचा है। इसे 3-4 लड़के हंस रहे हैं और किसी को अच्छा लगा होगा, उसने उसका फोटो खींच लिया और उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया। इतना दौड़ा है व्हाट्सएप पर वो कि अमिताभ बच्चन को भी वो खुशी लगी और उसने भी अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया कि ये खुशी है जिंदगी की। आपको 1 लाख मोबाइल में खुशी नहीं मिल रही है और लड़का उसके भीतर का खुशी इतनी जिंदा दिली है कि वो अपने चप्पल को लेकर के उसी में खुशी बना ले रहा है। किसको गरीब कहते हो आप हंसिए, आपको कौन मना करता है कि आप हंसोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ जाएगी, जुर्माना पड़ जाएगा। और बाकी बिगड़ने के लिए पैसा चाहिए तो हो सकता है कि आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध सुंदर है तो बिगड़ने के लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है। भाई बिगड़ने के लिए पैसा चाहिए क्या आपको? खाने के लिए फल चाहिए तो आप आम के पेड़ लगाइए, पीने के लिए पानी चाहिए तो पानी फ्री में मिल रहा है, करने के लिए आपको धान चावल गेहूं पैदा करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। तो समाज में इन भ्रांतियों का निराकरण करने की आवश्यकता है कि लोगों के अंदर से हीन भावना हटे और चौड़ी छाती करके अपने खेत में खड़ा होकर बोले कि मैं राजा हूं अपने जीवन का। लेकिन सरकारें जब तक जिंदा रहेंगी, राजनीति जब तक जिंदा रहेगी, तब तक आपको कभी भी गरीबी से उबरने नहीं देगी, क्योंकि वोट चाहिए उसको। सरकारें कुछ नहीं करती है, केवल लड़ती हैं। करता तो आदमी है और आदमी में किसान और मजदूर करता है, जो श्रमजीवी होता है वो करता है। और उसको केवल इतनी समझ आनी चाहिए कि मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सुंदर जीवन जीता हूँ, घर में लड़ाई नहीं होती है, हमारा घर सुंदर है और इसको हम आध्यात्मिकता से, परमार्थ से, धर्म से, अपने श्रम से हम सजाते हैं और ये अपने बस में है। जिसको हम सुख कहते हैं, ये सुख ढूंढते ढूंढते ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। साहब कहते हैं कि सुख जो है वो आपके भीतर में है। आपके भीतर में कैसे है? आपको अच्छी नींद आती है, सुख आपके पास में है। आपको अच्छी भूख लगती है, सुख आपके पास में है। आपको सिर छुपाने के लिए एक छाया है, आपका सुख आपके पास में है। और इसी को सिद्ध करने के लिए संत लोग ऐसा जीवन जीते हैं। सदगुरु विशाल देव हम लोगों के सामने, जो बहुत ज़्यादा 2-4-600 वर्ष के पहले की बात नहीं है, 600-700 वर्ष पहले की बात बोली तो लोग कहेंगे काल्पनिक है, उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, कल्पनाएं होती रहेंगी। सदगुरु विशाल देव तो हम लोगों की आंखों के आगे के सामने के नज़ीर हैं कि पूरे जीवन भर वो आश्रम बनाए ही नहीं, पेड़ के नीचे रहे, तालाब का पानी पिए, किसी ने भोजन का आमंत्रण नहीं दिया तो जामुन और आम की पत्तियां उबाल करके पी लिए, लेकिन किसी के घर गए नहीं कि आज हम भूखे हैं और हमको ले चल के कोई भोजन कराओ। बंदिया बाग आज भी उसका ज्वलंत उदाहरण है। उनके इस जीवन पर यह समाज इतना रिझा है कि ये समाचार पहुंचा है काठमांडू में, और काठमांडू में भी नहीं, उनके राज परिवार में। और राज परिवार की जो रानियां थी इतनी द्रवीभूत हुई वो ये जान करके कि ऐसा भी कोई संत है, ऐसा जीवन जीता है जिसको रहने के लिए, बनाने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आज से 70-80 वर्ष पहले की ये कथा है
कि उन लोगों ने श्रद्धा से अभिभूत होकर के जब चांदी के रुपए चलते थे तो 20,000 रुपए वहां अपने प्रतिनिधि को भेज करके दिया। 20,000 रुपए आज का वो समझिए कि 20 लाख या 20 करोड़ के बराबर भी हो सकता है। और जब वो रुपए की थैली लेकर के संत लोग वहां से आए हैं बंधिया बाग में। बंधिया बाग एक बड़ी सी बगिया होती है जिसमें महुआ के आम के पेड़ है, बीच में तालाब हुआ करता था। तो शांति से बैठते थे, भक्त लोग निमंत्रण देते थे तो दिन में एक बार भोजन कर लिया, फिर दिन भर वहीं शांति से बैठते थे। नेपाल से संत लोग आए, बंदगी किया, शाम को हालचाल जानना समझा और चले गए, गांव में आसन लगाए। दूसरे दिन सवेरे आ करके फिर वो रुपए की थैली उनके सामने रख करके उसका उद्देश्य बताया कि रानियों ने, नेपाल के भक्तों ने साहब के लिए एक बढ़िया सा आश्रम बनाने के लिए, मतलब पहली किस्त थी 20,000 की, राज परिवार की ये मंशा थी कि आश्रम बन जाए और हमेशा अन्न क्षेत्र चलता रहे, फिर यहाँ से किस्त भेजते रहेंगे आश्रम बनाने के लिए। यदि उस समय उनका पैसा स्वीकार किया होता तो आज वहां पर सैकड़ों एकड़ जमीनें होती, बहुत बड़ा आश्रम होता और उसके बाद वहां पर गुरु चेले में बहुत बड़ा झगड़ा भी चलता रहता। उसका परिणाम ये होता। उस परिणाम को वो इतनी दूर से देखे सदगुरुदेव कि जैसे 20,000 की थैली सामने वो जान पाए और इतने सूख गए, वो डांटते तो नहीं थे लेकिन इतने वो उदास हो गए कि उनसे यही कहा कि तुम ये मुसीबत लेकर हमारे पास क्यों आ गए। और फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई उनसे ये जबरदस्ती बोल दे कि नहीं हम आश्रम बना देंगे आपके लिए। एक बार बोल दिए हो कि तुम ये मुसीबत लेकर क्यों आए, जहां से लाए हो वहीं जाकर के वापस कर दो। तो खैर पैसा तो वापस जो देने वाला था वो किया नहीं, उसका कहीं भंडारा हुआ, किताबें छप गई, लेकिन पूरी जिंदगी तक उन्होंने इसका निर्वाह किया है। पूरे 100 साल तक की जिंदगी जिए और उनके साथ 100 साधु चलते थे। छत्तीसगढ़ से 36 लोग 36 बार दर्शन करने गए और किसी ने शिकायत नहीं कि उनके यहाँ भोजन नहीं मिलता है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, पेड़ पौधों की छाया में पूरी जिंदगी 2 पीढ़ी बीत गई, उसमें 15-20 साल मैं भी उनके साथ जिंदगी जिया हूँ। हम लोग भी ऐसे ही पैरा के ऊपर पेड़ के नीचे रह करके जिंदगी जी है और 1% भी शिकायत नहीं कि हमको आज सुख नहीं है कि सुविधा नहीं है। यही छत्तीसगढ़ में हम लोग बैलगाड़ी पर सामान लाद देते थे, उसके पीछे ऐसे ही पैदल और चना का बूट चबाते हुए और सत्संग की चर्चा करते हुए एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे। कभी किसी भगत को शिकायत नहीं है कि हमारे पास आज सुविधा नहीं है, कि साइकिल नहीं है, कि मोटर नहीं, कि फलान के ढमाक है। संत लोग ये जिंदगी जी करके हमको आश्वस्त करते हैं कि आपके दुख सुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, आपके दुख सुख का कारण है कि आपको सुख की पहचान नहीं है। आपके पास अपना सुख है, उसको पहचाने और अपने घर के राजा रानी बने। आपका घर महल है, आपका घर दरबार है और भले ही आप छोटे या बड़ी जगह में रहते हो। छोटा बड़ा भी एक भ्रांति है। इस भ्रांति का इतना दुर्भाग्यजनक असर पड़ा हुआ है समाज में कि यही छत्तीसगढ़ में मैं सुना करता हूँ, हाथ जोड़ करके बोलते हैं, साहब कहते कि इस बार तो छोटा मोटा कार्यक्रम मैंने करा दिया, 2 साल बाद आप स्वीकार कर लीजिएगा, बड़ा सा कार्यक्रम कराएंगे। हमने कहा पैसे वाले हो जाओगे ना, आपको पैसा डालना ही है तो आप अस्पताल बना दो, धर्मशाला बना दो, कुछ करा दो, लेकिन आप छोटा बड़ा कैसे नाप रहे हो जी? ज्ञान कहीं छोटा और बड़ा होता है क्या? पानी छोटा और बड़ा होता है क्या? आपकी रोटी छोटी और बड़ी होती है क्या? कोई भी बच्चा छोटा और बड़ा नहीं होता है, बच्चा बच्चा होता है और अपनी जिंदगी जीता है। जब ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में लोगों को नशा है कि हम बहुत बड़ा सारा मंडप लगाएंगे, बहुत सारी बड़ी व्यवस्था करेंगे, उसमें सिंहासन बनेगा तो कोई प्रवचन करेगा तो वो ज्ञान बड़ा है। और इसी बड़े ज्ञान के चक्कर में आज साधु साधु में लड़ाई होती है और भक्तों में भी यही परेशानी पैदा करता है। जब ज्ञान और सत्संग के नाम पर इस तरीके के हमारे समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं तो सोचिए कि इस समाज से हम सुखी कैसे रह सकेंगे। जब तक हम स्वयं पर अपने चिंतन नहीं करेंगे कि हमारे मन की बीमारी है तो भ्रांति है, दोष है, विचारों का दोष होगा। तन की बीमारी है तो खाने पीने का दोष होगा। हमारे शरीर में बीमारी है तो इसका दोष कोई डॉक्टर थोड़ी हो सकता है।
कि डॉक्टर लोग हमारे गांव में नहीं है। आज भी देखिए राजनेता कोई बोलेगा तो यही बोलेगा कि आपके गांव में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, इसलिए बीमार पड़ते हो आप। एक बार कोई राजनेता बोल रहा था कि नेशनल हाईवे नहीं बना हुआ इसलिए लोगों की कमर में दर्द होता है। मैंने कहा कमर के दर्द का क्या सवाल नेशनल हाईवे से। वो सिद्ध कर रहे थे कि सड़कों पर गड्ढे बहुत बने हुए हैं, गाड़ी जंप करती है तो कमर में जो हड्डियां टूट जाती है इसलिए कमर में दर्द शुरू हो गया है। इस तरीके से लोगों के मनों में जहर डाल डाल करके लोग अपनी सत्ता पर आते हैं और धुआंधार पैसे का भ्रष्टाचार करते हैं। वो हम लोग कुछ नहीं कर पाते और 5 साल बाद फिर उन्हीं को वोट दे करके फिर राजा बना देते हैं। उन्हीं के पीछे बड़ी बड़ी लाइन लगा करके और हम सारे के सारे अंधी दौड़ चली जा रहे हैं और सत्संग में बैठते हैं तो इसका सारा दोष हम दूसरे के मत्थे डाल देते हैं, अपने बड़ी सफाई से बच जाते हैं। अगर पैसे से लोग सुखी होते तो कभी तो रिश्वत लेना बंद करते। एक किसान जिसको 3,000 रुपए पेंशन भी आज गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, 3,000 पेंशन भी नहीं दे पा रही है, और मैं समझता हूं कोई किसान मांगता भी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज से 10 साल 15 साल पहले आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले भूपेश बघेल, उनको कुछ बात अच्छी लगी होगी तो हमारे पास आना जाना शुरू किए, बैठते थे, बातचीत करते थे। और मैंने उनको ये देखा, मैं उनके घर तो कभी गया नहीं, बाद में गया हूँ, और मैंने उनको देखा कि अगर उनके लिए हम ये कहें कि हमारी अतिथि हैं तो जैसे आप लोगों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था बनी हुई है तो भाई इनके लिए एक गद्दा बिछा दीजिए। उससे पहले कहा कुर्सी रख दीजिए, और मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी वो गद्दे पर या कुर्सी पर बैठ गए हो। जब मुख्यमंत्री बन गए तो जबरदस्ती उनको मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है, और नहीं तो जो ओढ़े रहते थे वो अपनी चादर बिछा कर बैठते थे, संतों के सामने कुर्सी और गद्दे पर नहीं बैठते थे। बाद में लोगों ने बताया कि इनके पास हजारों बीघे जमीन की जिम्मेदारी है और ये केवल अपनी जिंदगी में विलासिता से सुख चैन से जीते तो कोई कमी नहीं है, और लेकिन वो जहां भी हमको मिले हैं तो फकीर की तरह से मिले हैं। किसानों के घर में गए तो वहां पर बड़ी का साग खा लिए, चावल खा लिया और जमीन पर लेट गए। एक बार आश्रम पर पहुंचे बाराबंकी में, मुजापुर में, ऐसे अचानक बिना बताए पहुंच गए, तब मुख्यमंत्री नहीं थे वो। तो आश्रम पर तो हम लोग साधु ढंग से रहते हैं, गर्मी के दिन थे, बिजली की सप्लाई बहुत कम होती है उत्तर प्रदेश में, अब तो अच्छी होने लगी है। तो धर्मशाला में उनका आसन लगा दिया गया और आश्रम में 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट तक के लोग होते हैं, तो 6 फीट की खटिया बनती है वो खाट, और अंदाजा किसी ने लगाया नहीं कि थोड़ा लंबे हैं ये। तखत पर उनका आसन लगा दिया गया और पतला सा एक गद्दा डाल दिया गया। अब उनका जो पैर है वो आधा फीट बाहर निकला और रात भर उनको नींद नहीं आई, तो 1-2 घंटे तो उल्टे पलटे होंगे। फिर वो गद्दा निकाल करके नीचे कर लिया और बैटरी वाला एक पंखा चला दिया गया था, वो भी 2-3 बजे बंद हो गया। अब रात में वो सोए कि नहीं सोए, लेकिन जब सवेरे जाकर के हमारे साथियों ने देखा तो खाट खाली मिला और नीचे गद्दा लेकर के बिछा करके वो रात काटे हैं। लेकिन सुबह स्नान करके जब हमारे पास आए तो चेहरे पर उनके मलिनता नहीं देखा मैंने। इतने करके भी वो हमारा साथ कभी छोड़े नहीं कि इनके यहाँ हमें चटाई भर नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली, पंखा नहीं मिला। एक बार मैंने उनसे कहा कि चलिए आपको काठमांडू घुमा लेते हैं, और उनकी श्रद्धा मैंने देखी। मैं तो उनकी श्रद्धा के लायक कोई चीज उनको दिया नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जहां भी हम होते थे वो पता पाते चले आते थे। दिल्ली में रहे वहां दिल्ली में चले आए। फिर मैंने कहा काठमांडू चलिए, तो दिल्ली से ही काठमांडू के लिए वो निकले। हमारे साथी ने बता दिया कि जो बड़ी बड़ी नोटें होती हैं रास्ते में पकड़ते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, तो वो साथ में नहीं रखिएगा आप। तो उन्होंने नोटों के बंडल अपने अटैची के अंदर में रख लिया। अब दिल्ली से निकले वो और गेस्ट हाउस में भी रास्ते में रहे, फिर एयरपोर्ट पर भी रहे होंगे, काठमांडू में उतरे, फिर आश्रम पर आए, स्नान किया, और उनको इच्छा हुई कि आश्रम पर आए हैं तो थोड़ा भंडारा कर दे। तो वो रुपया ढूंढते ही खातिर वो अटैची खोल करके ढूंढते 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 इतने परेशान हो गए, लेकिन रुपया मिला नहीं हो। और रुपया नहीं मिला इसलिए तो उनको तकलीफ नहीं थी, क्योंकि रुपया कोई समस्या वाले व्यक्ति थे नहीं, वो जिम्मेदार आदमी। लेकिन उनको ये मन में दिक्कत ये लगी कि हम आश्रम पर आए हैं तो क्या 10 रुपये भी संत को चढ़ाकर हम भेंट नहीं कर सके।
आए तो थोड़ा उदास देखे, तो मैंने कहा कि बघेल जी आपको परेशानी रास्ते में ज़्यादा हुई? तो बोले नहीं साहब, थोड़ा सा मन में ये सोच रहा था कि कुछ भंडारा करने के लिए पैसे देता तो वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा आज हमारे अतिथि भगवान है, भंडारा हम करेंगे कि आप करेंगे? वो रुपया कहाँ निकल गया उनका, लेकिन उनके मन में ये नहीं हुआ कि साधु जो होता है कुलच्छनी होता है, इनके हम गए हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद उनके पास एटीएम था, फिर बताए नहीं, घूम घाम करके मार्केट में जा करके एटीएम से पैसा ला करके तब उन्होंने भंडारा करके छोड़ा। उन्होंने, मैंने देखा उनको कि जब मुख्यमंत्री बन गए तो पहली बार वो जब मुजफ्फर गए तो मैंने उनके कान में कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ में 2 महीने रहता हूँ, आप मुख्यमंत्री बन गए और छत्तीसगढ़ में लोग जान करके कि इनके परम स्नेहियों में से है, निकट में से है, तो कोई चिट्ठी लाएगा ट्रांसफ़र की, कोई नौकरी की। तो एक बात तो उन्होंने बेबाकी से सलाह दी, साहब आप ये काम भले करवा दे लेकिन आप बदनाम हो जाएंगे। जिसका काम हो जाएगा वो खुश होगा, जिसका काम नहीं होगा बोलेगा पैसा ले लिया महाराज जी ने, वो काम नहीं किया, तो बहुत थोड़े दिन में बदनाम होंगे आप। इससे पहले शंकराचार्य के नाम से लोग डॉक्टर रमन सिंह से उदाहरण दे करके बताया कि इसमें साधु लोग बदनाम बहुत हुए। मैंने बहुत अच्छा माना कि उनसे मैंने इस बात की दूरी बनाए रखी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा कि 2-4 बरस तक मैं उनके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में छत्तीसगढ़ आया हूं और कोई भी किसान मेरे पास किसी प्रकार की चिट्ठी लेकर के नहीं आया कि आपके मित्र या आपके साथी या आपके पहचाने मुख्यमंत्री हमको नौकरी लगवा दीजिए। ये जय जवान और जय किसान का नारा है। ये किसी भी किसान की कोई समस्या ऐसी मेरे सामने नहीं आई कि आप मेरा ये काम करा दीजिए। तो किसानों की वो ताकत है जो अपने आप में खुश है और जी रहा है, और ऐसे आदमी को बार बार हम नीचा दिखाते हैं, ये गरीबी है, ये फलान है, ये ढमाक, उनको आप अध्यात्म की बातें क्यों नहीं बताते हैं? रही बात आज जो समस्याएं हैं वो लड़ाई झगड़े की है। आज जो समस्याएं हैं अगर हम सामाजिक रूप पर देखें तो थोड़ा नशा और व्यसन की है। नशा व्यसन के बारे में भी मैं बहुत दिनों से चिंतन कर रहा हूं। हमारे साथियों में भी थोड़ा सा वहां तक दिमाग नहीं पहुंचता है कि बोलने की आदत पड़ गई है। जब देखो हमारे साथी लोग, साधु लोग, नशा बुरा है, नशा बुरा है, शराब नहीं पीना, शराबियों की निंदा करना, केवल रात दिन निंदा करते 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 दूसरी आवाज आती ही नहीं है। मैंने पता लगाया कि शराब आदमी पीता क्यों है। जहां पर नशा उन्मूलन केंद्र होता है वहां पर जाकर के मैंने देखा कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि यहां शराब पीना मना है। मतलब ये वाकई आदमी के अंदर में कमजोरी पैदा करने वाला होता है। जैसे किसी बच्चे को आप कहिएगा कि यहां मत आना, अगर माँ बोल दे कि इस कमरे में मत आना, तो आप देखना कि बच्चा उस कमरे में पक्का जाएगा। उसको बचाने की खातिर माएँ क्या उपाय करती हैं, अगर उस कमरे में मिठाई ला करके रख दिया हो, कुछ ला करके रख दिया हो, तो जब वो बच्चा, माँ जानती है कि मैं मना करूंगी कि वहां नहीं जाना, तो जाएगा पक्का ये। फिर उसको वहां से मना करने के लिए माँ एक उपाय करते हैं कि बेटा वहां कमरे में मत जाना, वहां भूत रहता है, भूत। मतलब बच्चे को रोकने के लिए एक भूत ऐसा माध्यम कि जो जिंदगी भर बच्चा भूत बन करके उनके सामने फिर आता है। या तो भूत से परेशान होता है या तो तुम्हारे सामने भूत बन करके आता है, धुंधकारी बन करके आता है। क्यों ऐसी बात सुनाते हो? आपके 2 पैसे की मिठाई चुरा कर खा भी ले तो भगवान कृष्ण भी तो माखन चुरा कर खाते, क्या दिक्कत थी इसमें भाई? आप सही बात बताइए कि मिठाई उसमें रखा हुआ। ऐसी बात, फालतू की बातें बोल करके हम लोग समाज को ऐसे उलटते पलटते रहते हैं। हम लोग भी शराब की निंदा करते करते, शराब की निंदा करते करते, शराब कैसे छूटेगा? मैंने अपने गुरुदेव जी के समय में देखा, सदगुरु प्रेम साहब को हम लोग स्नान करा रहे थे। उस समय में बाथरूम वगैरह तो होते नहीं थे, जहां कुआं मिला वही चौकी रख दी, वही बाथरूम है। खुले में स्नान करते थे तो हम पानी भर करके रख दिए और साहब लोटा डाल करके फिर हमारे साथी थोड़ा सा पीठ मल दिए। 2-4 लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे। उसी में मैंने देखा कि गांव का एक लड़का आया और हाथ धो करके, बाहीं बटोर करके और साहब की पीठ मलने लगा। देखिए 2 तरह के लोग, एक तो 4 लोग खड़े हुए हैं, उनको या तो ये करना चाहिए कि आकर के सेवा में लग जाए या तो फिर वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन वो तमाशा देख रहे हैं कि नौकर लोग साहब को देखो कितना मजा दे रहे हैं। जब संतों की ये पूजा होती है ना तो कुछ लोग यही कहते हैं,
मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि भाई सेब खाइए, संतरा खाइए, बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाइए, तो बच्चे लोग तो समझ जाते हैं कि साहब हमारे हित की बात बोल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि मैं टहलते हुए निकल रहा था, एक चौराहे पर 2-4 लड़के आपस में बतिया रहे थे कि जो साधु आया हुआ है ना, प्रवचन करता है, बड़ा चालाक है। एक बुड्ढे ने पूछा चालाक क्यों है भाई? तो उसने कहा कि इसको जब सेब खाना होता है ना, तो ये समाज में बोल देता है कि सेब खाना चाहिए, तो दूसरे दिन सेब ही सेब चढ़ने लगता है इसके पास में। तो बुड्ढे ने कहा कि तुमने कितने से चढ़ाए? बुड्ढे ने कहा कि तुम आज तक इतना पैसा कमाए होगे और तुम्हारी 7 पीढ़ी अभी सेब नहीं देखी होगी। जिस दिन घर में संत आते हैं उस दिन बच्चे सेब देखते, संतरा देखते हैं, और नहीं तो घरों में बीड़ी मिलेगी, दारू मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये जब संत आते हैं तभी देखने को मिलता है। संत लोग जो बोलते हैं उसमें भी आलोचनाएं और निंदा की जगह मिल जाती है। ये अपने दृष्टिकोण का अंतर होता है। वो 4 लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। जब वो एक लड़का आकर के पीठ मलने लगा तब उनका तमाशा निकला बाहर। कहते साहब जी इससे पीठ मलवा रहे हो, जो दिन भर में 4 बोतल दारू पी लेता है ये। हम लोग बहुत भीतर से मन में तो ऐसा आया कि क्या जवाब दे इसको, लेकिन गुरुदेव जी सामने हैं तो मैंने देखा कि जैसे उनका प्रेम नाम प्रेम के अवतार, वो थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि तुम क्या समझते हो जी, ये मेरा मानस पुत्र है, मेरा बेटा है। उसने साहब से कंठी लिए रखी थी। साहब ने कहा कि मेरा बेटा है, ये तो कभी भी शराब छोड़ सकता है, लेकिन तुम क्या ये जानते हो कि मैं चुंगली कर दूंगा, ये शराब पीता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा क्या? ये कभी भी शराब छोड़ सकता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में उसको नहीं छोड़ सकता। इतना सुनते ही उत्तर वो चारों तो खीस निपोर करके चले गए वहां से। लेकिन मैंने देखा कि उसी शाम को वो आदमी स्नान करके और शराब की बोतल लेकर के फिर साहब के यहाँ जो बंदगी होती है ना, वो शराब की बोतल लेकर के आया। तो एक बार तो फिर आश्चर्य लगा कि वहां भी बेइज्जती कराया, फिर यहाँ सबके बीच में बंदगी में बेइज्जती कराएगा क्या, या बोतल लेकर क्यों आ गया? वो बोतल लेकर के आया और उसके बाद इतना रोया है वो कि मेरी आज 35 साल की उम्र में किसी कारण बस मुझे लत लग गई। मेरे घर में झगड़ा होता था, पत्नी से पटनी नहीं थी, मेरा घाटा हो गया था, वो तनाव के कारण से मैं शराब पीना शुरू किया हूँ। लेकिन किसी ने भी इसका कारण नहीं समझा, माँ बाप भी कारण नहीं समझे, पड़ोसी भी नहीं समझे, गांव भी नहीं समझा, और भला बुरा कहता रहा। और कभी कभी तो रात रात मुझे घर में सोने नहीं दिया मेरे माँ बाप ने। लेकिन आज मैं नहीं समझ पाया कि मेरे गुरु जो मेरी माई बाप हो करके दुनिया की बदनामी सुन लिया, लेकिन मेरे को छोड़ा नहीं। ये शराब आपसे अच्छी चीज नहीं है। आज मैं आपकी कसम लेता हूं कि शराब नहीं पीऊंगा मैं। और तब से आज तक उसने शराब की बोतल नहीं पकड़ी है। शराब छोड़ो ऐसा कहने से कोई शराब नहीं छोड़ता है। ऐसी चीज पिला दो उसको कि शराब उसको छोटी लग जाए और उसका दिल बड़ा हो जाए। और वो चीज है कि जब तक सबके घरों में दूध, दही, घी, हलवा, मलाई मैंने मारवाड़ियों के घर में जाकर के खाया है। मारवाड़ी लोग संतों की बहुत सेवा करते हैं और मैंने देखा है कि उनके घर में शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों होती है? कि वो दूध घी का आइटम खाते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं, दिन भर व्यवसाय में मगन रहते हैं, खाली समय नहीं होता है और इसलिए उनको शराब की याद भी नहीं आती है। जिस दिन हमारे छत्तीसगढ़ में सभी नौजवान बच्चे घर में अच्छा भोजन पाएंगे, अच्छा खाएंगे और माता पिता के बीच में उनको प्यार और स्नेह मिलेगा, उस दिन से शराब की दूर दूर तक उनको याद नहीं आएगी। ये शराब छोड़ने का तरीका होता है। नशा मुक्ति केंद्रों में मैंने जाकर के देखा है, इतनी सुविधा दे देते हैं, पैसा तो लेंगे भाई क्योंकि वो काम कराते हैं। बढ़िया टीवी का स्क्रीन लगा होगा, गमले रखे होंगे, बाहर बहुत सुंदर फुलवारी लगी होगी। मैंने आपके गांव में किसी घर में एक देखा है, आज हमारे साथी लोग उसका फोटो लेकर के आए। ऐसे ही वो इतने सुंदर वातावरण में उस नशेड़ी को रखते हैं कि वो वातावरण देखते ही उसको शराब भूल जाता है और उसके बाद उसको ग्लूकोज में थोड़ा सा ताकत वाली दवा डाल करके, शराब की आवश्यकता शरीर में क्यों पड़ती है? ताकत की कमी से। इसके लिए उदाहरण आपको मैं बताऊं कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, बच्चे उंगली चूसते हैं तो माँ बाप इसका कारण नहीं जानते हैं तो उसके मुंह में मिर्चा रगड़ देते हैं, उंगली में मिर्चा लगा देते हैं, पिटाई कर देते हैं। ये कुछ भी करने से बच्चा मिट्टी खाना बंद नहीं करता है।
और उसका चिकित्सीय सिद्धांत यह है कि बच्चे के पेट में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से माँ बच्चों को लेटे लेटे दूध अधिक पिला देती है, दूध पचता नहीं है, कब्ज बन जाता है। कब्ज बनते बनते उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसको एर्थवर्म का बड़ा बड़ा कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो कीड़े सारा दूध पी जाते हैं। दूध में कैल्शियम होता है। बच्चे के शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का दूसरा जो स्रोत होता है मिट्टी होता है। मिट्टी को ही कैल्शियम कहते हैं। पहले ये खड़िया मिट्टी से हम लोग लिखा करते थे ना ब्लैक बोर्ड पर, वो कैल्शियम ही होता है। और जब उस पेट में कीड़े की दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल, और उसके बाद कीड़े जब बच्चे के पेट से निकल जाते हैं और कैल्शियम की पूर्ति होने लगती है, तब बच्चा अपने आप मिट्टी खाना छोड़ देता है। पीटने से नहीं छोड़ेगा वो। मैंने यही सूत्र अपना करके देखा कि हमारे इन बच्चों को, नौजवानों को या किसी को आदत पड़ गई हो, जैसे गुड़ाखू लोग मलते रहते हैं, गुड़ाखू की निंदा करने से कोई गुड़ाखू नहीं छोड़ेगा। गुड़ाखू का जो लोगों को व्यसन पड़ जाता है उसका एक ही कारण है, कब्ज। जब पेट साफ नहीं होता है ना, तो गुड़ाखू में जो तंबाकू होता है ये निकोटीन से आदमी के शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। जैसे ही ओठ में लगाता है तैसे उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और उसको टट्टी की हाजत लग जाती है, पेट साफ हो जाता है। बस वही उसकी आदत पड़ जाती है। इससे बढ़िया है कि आप सुबह सुबह उस आदमी को आधा किलो 1 किलो अमरूद खिला दीजिए। अमरूद जो होता है फाइबर रिच होता है। गाजर का हलवा खिला दीजिए, गाजर खिला दीजिए आप, या नवल गोल खिला दीजिए आप, और 3-4 दिन के बाद देखिएगा कि आराम से पचेगा भी, तेजाब बनना कम हो जाएगा, टट्टी होने लगेगी, और जब पेट साफ होने लगेगा धीरे धीरे उसको गुड़ाखू दूर दूर से भी नहीं भाएगा। कितना आसान उपाय है कि आप वो चीज खाइए कि शरीर में ताकत भी हो और गुड़ाखू की निंदा भी नहीं करनी पड़े। और नहीं तो निंदा करते करते जिंदगी भर वो आदमी और गुड़ाखू खाएगा और आपकी बात को मानेगा नहीं, बल्कि जो कहता है उससे भी दूरी बना लेगा वो। ये जो छोड़ने के लिए हम लोगों को फजीहत करते हैं, हमारे जीवन की घटना है एक। हम किसी गांव में प्रवास पर थे, तो सुबह सुबह हम लोगों का एक रूटीन होता है कि लोटा में पानी ले लिया और बाहर चले गए। भी आज तो बोतल में पानी होने लगा है। तो जिस बगिया में बैठते थे वो बगिया जिस लड़के की थी, वो अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। तो उसने देखा होगा कि हमारी बाग में संत बैठते हैं। तो 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि थोड़ा दूर वो भी बैठा हुआ, दूसरे दिन थोड़ा नज़दीक आया, तीसरे दिन हमारे पास आ गया। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा संकुचाता होगा, परिचय नहीं है, लेकिन इसको मिलने की इच्छा है, प्रेम है। फिर मैंने उसको बातचीत करके थोड़ा सा परिचय बनाया। तो इतना उसको प्रेम लगा कि अभी 18-20 साल का लड़का ये है, कोई न कोई उसके मन में समस्या रही होगी, हमारे पास आने से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। तो हमारा लोटा लेकर के रोज हमारे साथ बतियाते बतियाते जाता था। 1 हफ्ते तक लगभग हमारा दोनों का बढ़िया से अच्छा संबंध बना रहा। एक दिन रास्ते में एक माता मिली, हमसे कहने लगी बंदई करके, साहब जो लड़के को लेकर के आप घूमते हो, आप पहचान नहीं पाए उसके? तो मैंने कहा काहे को पहचाने भाई, हमें कोई यहाँ रिश्ता तो करना नहीं है, हम यहाँ पर साधु रूप में आए हैं, पूरा गांव भक्त है, बस इतनी हमारी पहचान हमारे लिए पर्याप्त है। कहा नहीं साहब, मैं बताती हूँ कि आप थोड़ा सावधान रहिएगा, वो दारू बहुत पीता है, जुआ भी बहुत खेलता है। मैंने कहा माँ आपको कहते शर्म नहीं लग रही है? इस गांव में तो मैं रहता नहीं, गांव में आप रहती हो, आपका वो बेटा लगता होगा, तो आपका बेटा है तो मैं क्या करूँ, वो दारू पीता है, शराब पीता है, वो जुआ खेलता है। बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपको समझाने के लिए। मैंने कहा मुझे मत समझाइए, आप स्वयं समझिए कि क्यों ऐसा करता है ये। वो तो चली गई। बाद में मेरे मन में थोड़ी सी चोट जैसे लगी कि इतने दिन साथ में रहा, मैं समझ नहीं पाया कि। फिर दूसरे दिन आया, फिर लोटा पकड़ा और बातचीत करते हुए साथ चलने लगा। तो मैंने उससे कहा कि भावेश, अब 2-3 दिन बाद तुम्हारे गांव से मेरी विदाई होगी। कोई साबुन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई पैसा देता है, अच्छा ये बताओ तुम क्या दोगे? तो उसने कहा साहब मैं ही आपका हूँ, आपको क्या चाहिए बताइए, आपको जो इच्छा हो बताइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारी इच्छा पर तुम आ गए हो तो कोई एक चीज़ तुम छोड़ दो।
जैसे छोड़ने का नाम लिया तैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र उसका आया सामने, भौए तनी उसकी। मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अभी तक बढ़िया एकदम खुश खुश हमसे बोलता था, मिलता था। और कहते हैं कि भाई मुक्त होना हो तो चलते समय प्रणाम करके मीठा मीठा अलग होना चाहिए, तो जिंदगी भर मुक्त रहोगे। भाई 2 दिन 3 दिन आपके घर में पाहुना रहा, अच्छा अच्छा खिलाए पिलाए, और चलते समय उससे इतना कह दो भाई इतना खाया पिया कुछ हमको धन्यवाद दे करके जाओ ना। जैसे हम लोग मंच पर करते नहीं है, प्रवचन होता है, सब कार्यक्रम पूरा हो जाता है, और हमने देखा कि 20 साल की कब की परिपाटी है, जब कुछ हो जाता है तो आप ही लोगों से कहते आइए हमारा आभार प्रकट कर दीजिए। सुनते सुनते मेरे मन में इतना ये पक गया है कि भाई हम अच्छा बोले हैं तो कहीं न कहीं तो बोलता होगा। अपने सामने ये तो वैसे हुआ कि जैसे आप अपने किसी दामाद को, रिश्तेदार को मिठाई बढ़िया से खिलाइए और उसके बाद बोलिए कि भाई आप सबसे प्रशंसा कर दीजिए कि मिठाई बहुत बढ़िया बनी थी, आपने बहुत अच्छी सेवा की हमारी। बताइए उसकी फजीहत होगी कि उसका आभार होगा? ये परंपरा है आभार बताने का। अरे कोई अच्छे से बोल दी अपने आप तो बात अलग है, लेकिन आज भी हम लोग मंच पर यही बुलवाते रहते कि आभार बता दीजिए आप। मैंने कहा कि चलते समय इसको मैंने ऐसी बात कह दी, अब हमारे दिल में भी खटकेगा, इसके दिल में हम खटकेंगे। मैंने उससे कहा कि देखो तुम हमको इतना मानते हो, मैं याद रखूंगा कि तुम हमारे नाम से एक चीज छोड़ दिए थे और तुम भी मुझे याद रखोगे। तो सुन तो लिया, और सुनते सुनते फिर थोड़ा सा चेहरा बनाया और खुश हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये राजी हो गया है। उसने बैठकर बंदगी की, कहा साहब कि एक चीज मैं छोड़ दो। आपने कहा तो छोड़ देता हूँ एक चीज। मैंने कहा क्या छोड़ रहे हो? उसने कहा रोज आपके पास आता था ना, कल से आना ही छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तुम तो धोखेबाज आदमी हो जी, इतने दिन तक तुम मेरे पास आए और इसका यही नतीजा निकला कि तुम हमें छोड़ रहे हो। उसने कहा कि ये बात मैंने इसलिए कही कि आज तक आपने तो कभी ऐसी चर्चा की नहीं। पक्का है न कोई चुंगलखोर आदमी आपसे आपके कानों में कुछ डाला होगा। फिर उसने सज्जन कबीर साहब की साखी भी सुना दी, सज्जन से दुर्जन भया। मतलब ये बड़ी चोट वाली बात साहब ने भी कही होगी। सज्जन से दुर्जन भया सुन काहू के बोल। उसने कहा साहब आप साधु हो, आप छोटी सी बात सुन करके मुझसे ऐसे बोल दिए आप। मैंने कहा बात तो सही तुम कह रहे हो। उसने कहा कि ये गांव ऐसा है, और केवल उसी का गांव नहीं, ये समाज और गांव लगभग हर जगह ऐसे ही होता है, आप लोग भी समझिएगा इसको। उसने कहा कि मैं अपने घर का अकेला इकलौता बेटा हूं, मैं कभी भी शराब नहीं पिया हूं, कभी जुआ नहीं खेला हूं। पिछले होली और दीपावली में मेरे पैर फिसले, किसी कुसंग में पड़ करके मैंने जुआ खेल लिया और इकट्ठे मैं 15,000 रुपये हार गया। ये 15-20 साल पहले की बात है। और उसी गम में पड़ करके, उसी तकलीफ में, तनाव में आकर के कि ऐसा हो गया, और फिर मैंने थोड़ी दारू पी ली। लेकिन आज तक गांव का कोई भी माँ बाप मिल करके मुझे गाल में एक थप्पड़ भी नहीं मारा कि बेटे नालायकी क्यों करते हो, क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। लेकिन जब आज मुझे राहत मिली आपको देखते ही, मैं इसलिए आपके नज़दीक धीरे धीरे आया हूँ कि आपको देखते ही मुझे सुकून मिला, शांति मिली, और 7 दिनों तक मैं जुआ और दारू और उसका तनाव पूरा भूल गया था। अब मुझे लगा कि मेरी नई जिंदगी की पैदाइश थी, और जैसे जैसे मैं अच्छा हुआ तो गाँव वालों की छाती फटने लगी, और ये और अच्छा ना हो जाए इसलिए आकर के आपका दिमाग गंदा किया और आपसे चुगली की कि आप इसको अपने पास से हटा दें। बताइए इससे मेरा कल्याण होगा क्या? ये समाज का प्रचलन है कि आपके घर में लड़का फर्स्ट क्लास पास हुआ हो तो कोई समाचार पूछने नहीं आएगा, और कदाचित फेल हो गया हो तो दिन में 10 बार मिलेंगे तो 10 बार पूछेंगे बताइए रिजल्ट आया आपके बेटे का क्या हुआ। काहे पूछेंगे कि आप मुंह लटका करके धीरे से बोलोगे कि मेरा बेटा फेल हो गया, तब उनको मजा आएगा। जब बिगड़ता है तब लोगों को मजा आता है, जब बनता है तब छाती फटती है। इस समाज में जो स्वयं चेतना में नहीं होगा उसको कोई दुनिया बचा नहीं सकता है। और माता पिता और सद्गुरु भी ऐसे हैं
कि सारी दुनिया साथ ना दे, लेकिन ये कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए माता पिता गुरु ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश देवता के रूप में हैं, और इनको लेकर के, इनका संबल लेकर के और अपने जीवन में अपनी आत्मा की शक्ति का उन्नयन करें। हम राजा बने, अपने जीवन के स्वामी बने। इसलिए सन्यासियों की परंपरा में हर को स्वामी कहा जाता है। आप भी केवल बच्चों को नौकर भर न बनाए, बल्कि उनको सेवक और उसके बाद स्वामी बनने की शिक्षा दे, और ये अपने घर के हमेशा संपन्न होंगे। और यही आपके घर की संपन्नता हम लोगों की पूजा है और हमारा कार्यक्रम का फल है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को मैं विराम देता हूँ।